मित्रों को उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। उनमें घन, घनाभ, बेलन ये भाग कर चुके हैं। आज शंकु करेंगे। शंकु का क्षेत्रफल और आयतन। बने रहे वीडियो के अंत तक। ठोस आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला में से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह समझिए इन क्वेश्चनों को। अगर अच्छी तरह समझ लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो के अंत तक बने रहे। आज पूर्णतया शंकु क्षेत्र के क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शंकु की आकृति। शंकु की आकृति जो उनका जो आधार है वो वर्ताकार होता है। शंकु की आकृति में नुकीले की टोपी मान लो, सोपटी मान लो कि नीचे का जो भाग है, एक भाग कह दो, वो कैसा होता है? वर्ताकार। और बेलन का ये तीसरा हिस्सा होता है। बेलन के आयतन का कौन सा हिस्सा होता है? तीसरा। और इसमें ये होती है त्रिज्या, आर का मान। ये इनकी है ऊंचाई, एच का मान। और इनको कहेंगे एल। क्या कहेंगे? एल। एल का मतलब तिर्यक। अब एग्जाम में ध्यान ये रखना है कि तिर्यक लंबाई आ जाए चाहे ऊंचाई आ जाए, नाम लिखा हुआ वो एल का मान होगा। तिर्यक नाम लिखा है लंबाई ऊंचाई से पहले, वो एल का मान होगा। और केवल ऊंचाई और लंबाई लिखा है, केवल ऊंचाई और लंबाई लिखा हुआ है, वो एच का मान है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। ये एच का मान है, ये एल का मान तिर्यक लंबाई तिर्यक ऊंचाई, ये आर का मान है। ऊंचाई शब्द दोनों में यूज लेंगे। तिर्यक में एल वाले में तिर्यक लंबाई और तिर्यक ऊंचाई यूज में लेंगे। अब बात यहां आती है कि सर आधार की परिधि कैसे निकालेंगे? आधार की परिधि वर्ताकार होती है तो वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है? शंकु के जो आधार की परिधि है वो वृत्त के आकार की है। और वृत्त का आकार का क्षेत्रफल परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। उनके बाद में नंबर आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय का मतलब इसमें जो आधार है वो सम्मिलित नहीं करेंगे, बाहर बार का जो भाग है वो आता है वक्र पृष्ठीय में। और वक्र पृष्ठीय में हमारे पास सूत्र है पाई आर एल। यानी हमें क्या चाहिए वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए? त्रिज्या और तिर्यक लंबाई चाहिए। त्रिज्या तो नीचे वाली है और तिर्यक लंबाई ये है। शंकु के वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय निकालने के लिए त्रिज्या और तिर्यक लंबाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे? वृत्त का जो आधार है, नीचे का जो शंकु का जो आधार वर्ताकार, उनका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। और उनमें से अगर कॉमन लोगे तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। यानी संपूर्ण पृष्ठीय में वक्र पृष्ठीय भी जुड़ जाता है और शंकु का आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। और दोनों में से अगर पाई आर बाहर ले लोगे तो अंदर कोष्टक में एल प्लस आर बचेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय निकालने के लिए आपके दो बातों की आवश्यकता है, दो चीजों की आवश्यकता है, त्रिज्या और तिर्यक लंबाई। तो आपको पहले तो विशेष एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्या हमें पूछा है। प्रश्न में पूछा क्या चीज है? वक्र पूछा है, संपूर्ण पूछा है, या आयतन पूछा है, या तिर्यक लंबाई पूछा है। उनके बाद में हमें जिस चीज के लिए, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? क्षेत्रफल के लिए हमारे पास आर का मान होना चाहिए, एल का मान होना चाहिए। अगर आयतन निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान है और
फिर ये देखिए कि प्रश्न में हमें क्या चीज दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, किस चीज की आवश्यकता है। तो पहले तो आपको इस सूत्र के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, शंकु के जो आधार की परिधि है उनका सूत्र है 2 पाई आर, क्षेत्रफल का है पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। आयतन, शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा। अब बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आती है शंकु की तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई देखो यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और नीचे का जो आधार है ये लंब है और ये कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहां से L का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, h का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर था वो अंडर रूट में बदल गया, तो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उनकी सहायता से हमने L का मान निकाला है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो शंकु के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, संपूर्ण का क्या है, आयतन का क्या है, तिर्यक लंबाई। देखो ये चार चीज का ज्ञान आपको शंकु में होना ही चाहिए। ये तो चलो वृत्त की बात है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु के लिए आपको चार सूत्र याद करने हैं। वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। एग्जाम में अगर आपको पूछ लेते हैं कि भैया बेलन का आयतन है वो 300 सेमी क्यूब है, तो शंकु का आयतन बताओ। किसका बताना है, शंकु का। तो आप जानते हैं कि सर तीसरा हिस्सा होता है तो कितने का भाग दे दें, 3 का। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो बेलन के जो आयतन है उनका तीसरा हिस्सा शंकु का आयतन है। अगर आपको शंकु का आयतन देके बेलन का आयतन पूछे तो शंकु के आयतन का 3 गुना बेलन का आयतन होता है। अगर शंकु का आयतन दे देंगे 200 शंकु का आयतन है तो बेलन का आयतन होगा तो 3 से गुना कर दो, कितना होगा 600। कितना होगा, इस प्रकार चाहे बेलन का पूछे, बेलन का शंकु का देखे, चाहे बेलन का पूछे और बेलन का देखे शंकु का पूछे, आपको निकालना आना चाहिए। तो देखिए इनके बाद में आएगा अगली, देखिए अगले छिनक शंकु और क्षेत्रफल। आपने अभी शंकु के बारे में पढ़ा, यही एक छिनक शंकु है, यानी शंकु ही था तो शंकु का जो ऊपर का भाग हटा दिया गया तो क्या बन गया, छिनक शंकु। ये देखो एक शंकु था और इनको आधार के समांतर ऊपर से काट दिया गया। ये आधार है, इनके समांतर ऊपर से काट दिया गया तो आकृति बन जाती है छिनक शंकु। इसमें देखो दो त्रिज्या है, नीचे का जो आधार है वो बड़ा है और बड़ा होने के कारण इनकी त्रिज्या भी बड़ी है। ऊपर का भाग छोटा होने का स्मॉल आर लिख दिया, बड़े होने के कारण कैपिटल आर लिख दिया। ये ऊंचाई है जिनका नाम कहते हैं एच, और वही तिर्यक लंबाई। इसमें दो त्रिज्या होने के कारण बड़ी त्रिज्या को आर नाम दिए है, छोटी त्रिज्या को स्मॉल आर नाम दिए है, और वही ऊंचाई वही लंबाई। अब आपको विशेष ध्यान रखना है इसी चार सूत्र पर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई कोष्टक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कोष्टक एल, और संपूर्ण निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो। आधार इसमें दो प्रकार का है, नीचे का पाई आर स्क्वायर, नीचे का होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर है, और ऊपर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे पाई कॉमन आ जाएगा। तो चाहे वक्र पृष्ठीय पाई कोष्टक आर प्लस आर गुना एल, ये आपको याद रखना है। संपूर्ण पृष्ठीय दोनों एक ही हैं, इसमें तो कॉमन लिया गया है पाई आर, पाई कोष्टक आर प्लस आर एल, और ये इनको याद कर लेना। और ये है आयतन का 1/3 कोष्टक पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर गुना आर। आर का स्क्वायर करना है
कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर और कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को गुणा करके तीनों को जोड़ देना और h से क्या करा देना, गुणा कर देना। और छिनक शंकु और तिर्यक लंबाई, और छिनक शंकु के जो तिर्यक लंबाई निकालेंगे उनका होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस प्रकार शंकु और छिनक शंकु के सूत्र याद रखने। आपको शंकु के तो याद होंगे, पर छिनक शंकु नहीं याद रखना है। छिनक शंकु का क्षेत्रफल और आयतन जिनके सूत्र है ये। आगे देखिए, आगे आएगा, हाँ ये विशेष ध्यान रखना। वो कई बार एग्जाम में आप अगर ये सारणी याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको ज्यादा गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी। कि एक भुजा दूसरी भुजा कर्ण या विकर्ण है। आप समकोण त्रिभुज जानते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा में से दो भुजा आपको दे रखी मिलती है। तीन भुजा में से दो भुजा दे रखी मिलती है, तो आप अगर ये सारणी याद है तो आसानी से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, तीन का स्क्वायर दो छोटी भुजा का वर्ग है वो बड़ी भुजा के बराबर होता है। तीन का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 16 25, 25 25 25 का स्क्वायर और 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25 बराबर है। यही इसी में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है वो 10 के स्क्वायर के बराबर है। इसी में 5 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर किसके बराबर है, 13 के स्क्वायर के बराबर है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है वो 17 के स्क्वायर के बराबर है। 9 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है वो 15 के स्क्वायर के बराबर है। 7 का स्क्वायर है वो 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर है। 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर है वो 41 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये 7 दे रखी है, 7 त्रिक बिंदु आपको याद रखना है। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41। एक बार और याद करिए इनको। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 9 12 15 7 24 25 और 9 40 41। अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको एक बार लिख लो और बार बार एक दो बार अभ्यास करो, आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। अगर ये चीज़ पूर्णतः अगर याद हो जाएगी तो एग्जाम में आपको आधा समय लगेगा। अगर किसी में 1 मिनट लग रहे हैं इसे सवाल आए तो आपको वो आधी यानी मिनट में कर सकते हैं, और जहां 30 सेकंड लग रहे हैं उसे 15 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुणा भाग करने में आसानी आएगी। अब क्या कर रहे हैं यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7, करिए सब क्वेश्चन करिए। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 सेमी। पूछा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आपको त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है, आर का मान है 7 सेमी, ऊंचाई है आपको 24 सेमी, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। और सब जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या सर हमारे पास त्रिज्या चाहिए और लंबाई चाहिए, कौन सी लंबाई, तिर्यक लंबाई। अभी पीछे वाली सारणी में किसी को याद है कि एक छोटी भुजा 7 और 24, अगर नहीं याद है तो एल का मान देखो, 7 का 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ दिया 625, एल का मान आता है 25। मतलब किसी को याद नहीं है कैसे निकाला, तो इसमें सूत्र में तिर्यक लंबाई का ये सूत्र रख दो, अंडर रूट 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 576 49 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। परंतु कंपटीशन के एग्जाम में आप ये बात करने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको अगर सारणी याद है तो आप आसानी से सारणी की सहायता से कर सकते हैं।
सारणी याद है तो कर सकते हैं, सारणी याद नहीं है तो आपको यह काम करके मान निकाल लेना। 25 कितना आएगा? 25। वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको सारणी याद है तो ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। और आपके पास एल का मान कितना आ गया? 25। एल का मान कितना आ गया? 25 आ गया। और अगर सारणी याद नहीं है कैसे करते हैं वो आपको तरीका बता दिया कि तिर्यक लंबाई कैसे निकालते हैं। √h² प्लस r², 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? √625। 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 आएगा। अगर आपके पास पाई सूत्र है 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है? 7, एल का मान कितना है? 25। अब इनको हल कर लो आप। 7 से 7 कैंसिल, 25 को 22। काम इतना ही था, काम एग्जाम में इतना ही था। अगर सूत्र आ रहा है तो यही लिखने की जरूरत नहीं है, मन मन में कर लो, मन मन में कर सकते हैं। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपके पास 7 चॉइस आपको याद है तो 25 आएगा। आर से गुणा करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 को 22 से गुणा करेंगे तो एक बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको सारणी याद है तो आपको सीधा यहाँ 7 24 तिर्यक लंबाई निकालनी है 25 और सूत्र याद है तो आर का मान गुणा 7, नीचे 7 से ऊपर कैंसिल, 25 को 22 से गुणा करना है तो 550 आ जाएगा। कुछ सेकंडों में हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को सारणी याद नहीं है तो यह काम निकालना है, सूत्र नहीं है तो ये से लिख लेना है और लिख के मान करना है। इतना ही काम था आपको। और यही काम नहीं करने का था, मन मन में निकालते 7 से 7 कैंसिल, 25 को 22 से गुणा किया, कितना आएगा? पेन चलाओगे? नहीं चलाने की आवश्यकता नहीं, कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए। हाँ, पेन मत चलाना, जल्दी कोशिश करो। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 और तिर्यक दे रखी है, पेन किसी को मत चलाना। अगर सूत्र याद है आसानी से कर सकते हैं। अब की बार हमारे पास जो सवाल में मान चाहिए वो पूरे मान है। ये h का मान भी दे रखा है। आप कहोगे गुरुजी आप क्यों चला रहे हो? मैं तो आपको समझाने के लिए चला रहा हूं। अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं है तब चला रहा हूं। h का मान, ये r का मान कितना है? r का मान है 7, l का मान कितना है? 25। सूत्र होता है पाई आर कोष्टक l प्लस आर। पाई आर कोष्टक है l प्लस आर। 22/7 इंटू 7 इंटू l प्लस आर जोड़ दो, 25 + 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 32 गुणा करो, 22 32 32 दूना 64 6 64 6 70। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको आर का मान दे रखा है 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 7 32, 25 से 7 कितने हो गए? एल प्लस आर। 25 सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। 25 7 कितने हो गए? 32। 32 को गुणा कर दिए 22 से, कितना आएगा? 32 दूना 64 और हाथ 6 32 64 6 कितने हो गए? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, सूत्र याद है तो आपको यही करना है। पहले क्या करना है? सूत्र याद करना है। इतनी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा का सीधा कर सकते हैं कि आर 7 से 7 कैंसिल, नीचे वाला 7 ऊपर वाला 7 से कैंसिल, 25 7 32 32 को 22 से गुणा करना है, यानी सेकंडों में जवाब देना है अगले क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए, आयतन में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? अरे ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ता है तो आयतन भी कितना बढ़ता है? 100%। कितना बढ़ता है? कहा गुरुजी कैसे? देखिए आधार का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। यानी पहले पाई आर स्क्वायर था और अब इनका क्या हो गया? 100% बढ़ गया। पाई आर स्क्वायर का मतलब है यहां आर का मान हम मान लेते हैं कि 1 और 1 था, तो क्षेत्रफल आया पाई। कितना आया है? पाई आया। अब इनका बढ़ जाता है 100%, यानी पाई का डबल करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 2 पाई। और 2 पाई जब बढ़ जाते हैं तो त्रिज्या कितनी होती है? देखिए पहले क्षेत्र सूत्र पाई आधार का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि सर आर का मान 1 है, तो 1 से गुणा किया तो पहले पाई था। फिर कहा कि आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ जाता है। पाई का 100% बढ़ना का तात्पर्य 2 पाई हो गया, और 2 पाई हो गया तो त्रिज्या भी परिवर्तन होगी। और पाई से पाई कैंसिल तो त्रिज्या आएगी आपकी रूट, क्योंकि आर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट लगाएंगे। और जब त्रिज्या रूट 2 है, त्रिज्या अगर रूट 2 है तो अगला पूछ रहे हैं कि आयतन कितना बढ़ जाएगा? अरे भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। पहले शंकु का आयतन ये था और अब शंकु का आयतन है, नई त्रिज्या आ गई, 1 लगा देते हैं। और नई त्रिज्या आने से आयतन कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें आर का मान 1, पहले कितना था? 1, इसमें 1 2 बार लिख दो। एच का मान भी 1 लेना है, और इसी में भी एच का मान कितना लेना है? 1 लेना है। तो R1 का मान कितना लेना है? √2 गुणा √2, और एच का मान 1, क्योंकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, त्रिज्या में परिवर्तन है। त्रिज्या पहले 1 थी, अब दुगुना होने से त्रिज्या कितनी हो गई रहे? √2 हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई? √2 हो गई। आप मान इसमें रखोगे तो 1/3 पाई का मान रखो, तो पाई का मान रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर एच। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसका पहले 1 था, त्रिज्या पहले 1 थी, अब √2 हो गई। इनको हल कर लो। इनका तो आता है 1/3 पाई और इनका आता है 2/3 पाई। अब आप बताओ कितना परिवर्तन हो रहा है? 1/3 से 2/3 बढ़ा तो कितना बढ़ा? तो 2/3 से घटा दो, 1/3 पाई घटा दो, तो 2/3 से घटाएंगे तो 2 - 1 कितना बढ़ा? पाई/3, यानी 1/3 पाई बढ़ा। कितना बढ़ा? 1/3 पाई बढ़ने का मतलब 100% ही बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चनों में इतनी रमान करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर केवल त्रिज्या में बढ़ता है, ध्यान रखना है, केवल त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, आपको का आधार के जो क्षेत्रफल है उनमें आर स्क्वायर में अगर परिवर्तन हो रहे हैं, अरे भैया शंकु में भी यही चीज आएगी आयतन में, और ये आएगी तो जो आधार का क्षेत्र में 100% परिवर्तन हो रहे हैं तो आयतन भी 100% होगा। कितना होगा? 1/3 पाई का मतलब वही चीज 100% बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ेगा तो शंकु का आयतन भी कितना बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। अगर यहां 50% बढ़ता है, आधार का क्षेत्रफल 50% बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास केवल आर में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर इनमें भी केवल आर में करना है तो ये 50% का परिवर्तन हो रहा है, तो इसी में आर स्क्वायर है तो 50% ही बढ़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि घन में, इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि घन है और घन की भुजा है वो 10% बढ़ जाती है। अब बताइए आप कि आयतन में क्या परिवर्तन है? कितनी बढ़ जाती है?
10% को आप लिख सकते हैं 1/10, और 10 से आयतन 1 क्यूब होता है तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 10 से 11, 10 से 11 1331, और 100 पर निकालना चाह रहे हो तो यहां से 100 पर निकालना चाह रहे हो तो कितनी पड़ेगी? 133.1, क्योंकि यहां 1/10 का भाग दे देंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, और 133.1 का मतलब है वृद्धि कितने की हो रही है? 100 से ऊपर कितना है? कितना है 100 से ऊपर? 33.1। कितने की वृद्धि हो रही है? 33.1। अगर आपको यह पूछ लेते हैं शंकु के बारे में कि भैया R1 और R2 का अनुपात दे दिया आपको 2:3, और H1 और H2 का अनुपात दे दिया 4:5। आप बताइए आयतन में अनुपात कितना है? त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, ऊंचाई को अनुपात दे दिया, और V1 और V2 का मान बताना है कितना आएगा। आयतन में आप जानते हो शंकु के आयतन में 1/3 सूत्र याद होना चाहिए। कौन से मान चाहिए इसमें? क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर ये होते हैं, इनका कोई काम नहीं है। आप यही विमय याद रखना है, R²H। त्रिज्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार। अरे त्रिज्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो? अरे ऊंचाई को कितनी बार लिखना है? 1 बार। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। अब वृद्धि देख लो कितनी हो रही है। 16 से 45, 16 से 45 कितना हो गया? 29 हो गया क्या? कितना हो गया? 29। और 29/16 इंटू 100 कर दो। 29/16 इंटू 100 कर दो, जितना आपका प्रतिशत बढ़ेगा वो आ जाएगा। तो बने रहें, आगे देखिए इस प्रकार के और क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कर रहे हैं। शंक्वा का टंकी की ऊंचाई 4 मीटर, आधार का व्यास 6 मीटर, 14 रुपए प्रति मीटर की दर से बाहर से पेंट कराने का खर्च। पहले तो देखो क्षेत्र कौन सा निकालना है? वक्र निकालना है संपूर्ण। कहा सर वक्र निकालेंगे। और वक्र निकाले तो क्या क्या चाहिए? त्रिज्या लंबाई, त्रिज्या लंबाई चाहिए। लंबाई कौन सी चाहिए? कहा सर तिर्यक लंबाई चाहिए। अरे सवाल में दे रखा है कि तिर्यक लंबाई? कैसे सवाल में तो नहीं दे रखे हैं। सवाल में क्या क्या दे रखे हैं कि सर व्यास दे रखे हैं। अगर भैया व्यास कितना है? 6 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी रहे? 3 मीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई दे रखी है गुरुजी 4 मीटर। अब बताओ 3 4 बड़ी भुजा 5 बताया था सारणी से, तो L का मान कितना आएगा? 5, 22/7। R का मान कितना आएगा? 3। गुना कर दो इनको। कहा सर 15 को 22 से गुना किया, 15 दूना 30, 330/7 आ रहा है गुरुजी। अरे भाई आगे क्या पूछा है? क्या 1 मीटर स्क्वायर को खर्चो है, 1 मीटर स्क्वायर को खर्चो 14 रुपया लगा है। तो आपने कहता है 1 मीटर स्क्वायर को अगर 14 रुपया लगा है, आप तो 330/7 मीटर स्क्वायर है, तो 330/7 इंटू 14, 7 को 14 भाग दियो 2 बार। अरे इनको गुणा कर दो, 330 ने 2 बार गुणा कर दो, कितना रुपया आ गया? कितना रुपया आ गया नहीं क्वेश्चन में? अरे भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग हमें काटने के लिए काम आएगा। 7 को पहले भाग मत देना। अगर भाग दोगे तो दशमलव संख्या में फंस जाओगे, फिर गुना करना है। अरे सीधा काटो, 330/7 आएगा, उनको 14 से गुना करवा दो। अब सरल कर लो, 7 से 14 2 को 330 से गुना कर दो। अरे सारणी काम में आई नहीं आई सारणी। पहले में 3 4 5 याद है, तो 3 4 तिर्यक लंबाई L कितनी होगी? 5, 22/7 इंटू 3 इंटू 5, 15, 22 को गुना किया 330/7। गुरुजी ने बताया तब भाग पहले मत देना, तो 330/7 इंटू 14, 7 को 14 से काट दो,
दो, अरे दो 330 का डबल कर दो, उत्तर सामने तो बड़े हैं, बताया 600। और आया समझ में नहीं आया? आया नहीं समझ में? हाँ देखिए बने रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर और एक शंकु, सिलेंडर की आकृति बेलनाकार होती है, शंकु के तल की त्रिज्या समान है, आयतन भी समान है, अरे ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? सब समान है, ऊंचाई का अनुपात कुछ है। तो देखिए सिलेंडर सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां ऊंचाई दोनों की अलग अलग है, पाई से पाई काट दो, ऊंचाइयां समान है, ये त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या से त्रिज्या काट दो, h1 बराबर 1/3 और h1 के नीचे h2 आएगा तो 1/3, 1:3। कहा गुरुजी इतना क्यों लिखा हो? अगर ऐसा क्वेश्चन आयतन समान आए, त्रिज्या समान आए और शंकु और बेलन की मान कहे, तो सीधा क्यों नहीं लिख सकते हो? जो बचा वो सीधा लिख दो। अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सीधा इतना ही लिख सकते हैं, h1 बराबर 1/3 h, और ये इनका बट्टा हमारे सीजना थे, बता दो के बची? अरे क्या बचेगा? 1:3। कर सकते नहीं? कर सकते हैं, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज याद नहीं हो, नहीं सॉल्व करने का तरीका, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर पूरी चीज याद है तो इतना ही लिखना पड़ता है, h1 बराबर 1/3 h2, क्योंकि आयतन समान, त्रिज्या समान, केवल ऊंचाई अलग अलग है, यहां बेलन है, इधर शंकु है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये सब करिए, दो शंकु के आयतन का अनुपात दे रखा है 1:4, व्यास दे रखा है 4:5, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, यानी शंकु का अनुपात दे रखा है V1 और V2 का अनुपात, और V1 और V2 वो है 1:4। कितना दे रखा है? 1:4। अरे शंकु का सूत्र 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, और अगला लिख दो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। अरे भाई दोनों शंकु अलग अलग है, तो पहले लगो नाम 1 1 दे दो और अगला नाम दे दो 2 2 नाम दे दो। कहा सर ये भाग तो कैंसिल हो जैसी, ठीक है, क्यों सर? मान तो R1 को और R2 को मान को नहीं दे दो, तो 4 दिया तो 4 का आधा कर दो, और 5 दिया 5 का आधा कर दो, आंका तो 2 आ जैसी, और आंका 5/2 ही छोड़ दो, क्यों 2 का तो कर दिया स्क्वायर, h1 को मान दे रखियो नहीं है, और इधर 5/2 का कर दिया स्क्वायर, और h2 दे रखियो नहीं, अनुपात निकालना है, और सामने 1/4 है, तो 2 का स्क्वायर करे 4 गुणा h1 है, और निचला 2 का स्क्वायर है वे भी ऊपर जैसी 4, और 5 का स्क्वायर हो गया 25 गुणा h2 बराबर 1/4। अब इनको सरल कर लो, इधर h1 और h2 छोड़ दो, और इधर 25 को 1 से गुणा किया 25, 4 तक 16 को 4 से गुणा किया, तो अब थे बताओ उत्तर कितना से आया नहीं आए? 25/64, 25/64 आ गए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, और सीधा आ रहा था तो 1/4 को आप उल्टा करके भी कर सकते थे, 5/2 है तो 1/4, परंतु बट्टों की संख्या में थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना, आपकी गलती नहीं हो जाएगी, आप थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन करिए इनको, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इस शंकु के आते हैं, और वही भी आप जल्दीबाजी से अगर गलत कर बैठ जाते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हल करिए इनको। हाँ सब हल करिए, पहले आंसर कौन बताता है? करिए। त्रिज्या 25% वृद्धि, ऊंचाई 20% की वृद्धि, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चनों में आपको पहले ही बताया कि आयतन नाम आ रहे हैं,
आयतन में दो चीज चाहिए आपको, इनका कोई मतलब नहीं है, ये चीज चाहिए। सूत्र तो ये होता है इनका, दो विमा पर ध्यान देना है। आर स्क्वायर एच चाहिए। 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4, और 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। त्रिज्या में वृद्धि 4 से 5, 4 से 5, ऊंचाई में वृद्धि 5 से 6। अब हल करते हैं, 5 से 5 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल, 4 काटा 2, 2 काटा 4 ना 2, ये आया 3, ये आया 8 और ये आया 15। कत्ता की वृद्धि हो रही है क्यों गुरु जी, 7 की। कत्ता पर हो रही है क्यों, 8 पर। हल 8/100 को भाग 8 में दियो 12.5 आया। 12.5 जब 7 गुना करे नहीं, 12.5 को अगर 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 87.5 की। अरे कत्ता की वृद्धि हो रही है 87 पॉइंट है। कहा सर ये 3 बार थे क्या लिखा, अरे भैया आर कितनी बार है, क्यों आर है 2 बार, एच कितनी बार है, एच 1 बार, इसलिए ये चीज 2 बार, आर को 2 बार लिखा है। आर 2 बार है इसलिए 2 बार लिखा है, एच 1 बार इसलिए एच 1 बार लिखा है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाँ, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तिर्यक ऊंचाई। देखो कई बार अनुपात पूछ रहे, अब की बार मान दे दिया, थाना का पूछ लियो आयतन। करिए, सब करिए, जल्दी करिए। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25, त्रिज्या 7 सेमी। और सब जानते हैं क्या कि आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सवाल में देखा सर एच का तो मान ही नहीं दे रखे, तिर्यक ऊंचाई दे रखे हैं। और मैंने याद करवाया था नहीं, 7, 24, 25 याद है क्या, ये एल, ये आर, और बाकी जो बचा वो क्या है, एच। बाकी बचा वो क्या है, एच। कितना एच, 24। अरे कितना आसान हुआ, नहीं हुआ तो आसान हुआ तो पहले आपको क्या करनी है, वो सारणी याद करनी है शुरुआत वाली, लिख लेना 2 बार, और एक बार अच्छी तरह याद कर लोगे, भूलोगे नहीं। 1/3 गुणा 22/7, आर कितनी बार लिख जा, आर लिखेंगे 2 बार, 7 × 7, 7 × 7, एच का मान 24, 3 को 24 से काटा 8, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 56 गुणा करवा दो। 22 को जब 56 से गुणा, 22 छक्का 132, 13, 22 पंजे 110, 13, 123। अरे कत्ता उत्तर आ गया, ध्यान कर लेना थोड़ी, हासिल में अगर 1-2 ज्यादा लगा दी तो क्वेश्चन गलत हो जा लो। आसपास ये सब उत्तर 1232, 1432, 1532, तो ये विशेष ध्यान याद कर लेना कि गुणा भाग में गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें सवाल अगर सूत्र आ रहे हैं, पूरी चीज आ रही है, फिर अब गुणा भाग में गलती कर दिया, ये थोड़ी ध्यान आपको रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये सब करिए सब। हाँ सबसे पहले कौन करता है इन क्वेश्चन को, करिए। त्रिज्याओं का अनुपात दिया और ऊंचाइयों का अनुपात दिया और आयतनों का अनुपात पूछा है। त्रिज्याओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात किसका निकालना है, आयतन का। हाँ निकालिए, सब निकालिए। पहले आंसर कौन बताता है इस क्वेश्चन का, त्रिज्या को है अनुपात दे रखा है वो 3:4, और ऊंचाई का जो दे रखा है वो है 4:3। और आपको ये जानते हो कि शंकु के आयतन ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इनका काट दो इनको। आर को कितनी बार लिखना है, 2 बार। कितनी बार लिखना है, 2 बार। 3 से 4, 3 से 4। एच को लिखना है 1 बार, काट दो इनको। 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, बच्चा कत्ता कत्ता बच्चा 3:4। ए से गे, हाँ ए सही है, 3:4। अरे ध्यान कर लेना, ये उल्टा मत लिख दिए थे क्यों गुरु जी, इनमें भी 3:4 है, इनमें भी 4:3 है। अरे आप किसे आ रहे हैं, आप कार्ड नंबर किसे आ रहे हैं, 3:4 आ रहे हैं।
इशारे हैं तो गलतियों उत्तर करने है दोनों। ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं कर दे एग्जाम में। ये नहीं है कि ए एल जगह बी को टिक लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो जा लो। तो अनुपातों में विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार उनका जवाब देना है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी बने रहे। अब एक बचा है गोला और अर्धगोला, कल इसका लेकर आएंगे और कल की क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।